ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस पर, किसी को माफ कर देना। अगर हम ये कहें कि हमें किसी को माफ नहीं करना है, बल्कि हमें तो खुद को ही माफ करना है, तो ये बात सुनने में बहुत असाधारण सी लगती है। लेकिन आइए इसकी गहराई तक जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। किसी की गलती, किसी की नासमझी, किसी की बेईमानी, इससे हमारा विश्वास टूटता है। वो विश्वास जो हमने दूसरे पर किया, वो विश्वास जो मेरे कमजोर मन ने दूसरे के कमजोर मन पर किया, या फिर कहें कि विश्वास के पीछे मेरे ही मन का कुछ स्वार्थ था। तो जितना बड़ा स्वार्थ, उतना ही बड़ा विश्वास। और दूसरी तरफ देखें तो जिस पर विश्वास किया, उससे बिना पूछे ही उसके कमजोर कंधों पर, माना कमजोर मन पर, विश्वास जैसी जिम्मेवारी डाल दी। अब बात आती है माफी की गहराई की। हम देख सकते हैं कि हमारी निर्भरता ही माफ करने की डिमांड करती है। तो बेसिकली हम उनको माफ नहीं कर रहे, बल्कि अपनी निर्भरता को बरकरार रखने का एक साधन ढूंढ रहे हैं। हम देखें कि इस सारे प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगती है, और हमारी जो वृत्तियां डर की हैं, निर्भरता की हैं, अनिश्चिंतता की हैं, वो और स्ट्रांग होती जाती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे किसी सफेद कपड़े पर जो हमने पहना है कोई स्टेन डाल दे, तो हमारा पहला एक्शन क्या होगा? क्या हम उन्हें माफ करने लगेंगे या फिर अपने स्टेन को साफ करने लगेंगे? फॉरगिवनेस भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हम अपने कपड़े के दाग को साफ करने की तरफ ध्यान ले जाते हैं, ऐसे ही हमें अपने कमजोर मन को पावरफुल बनाने की तरफ ध्यान ले जाना है। खुद को माफ करने से हमारा मन स्ट्रांग होने लगता है। स्ट्रांग मन से दूसरों को भी माफ करने में हम सक्षम हो पाते हैं। महसूस होता है कि माफ करने से हमारे बंधन कटने लगे हैं और हमारा दर्द हील होने लगा है। कहते हैं ना, बड़े दिल वाला ही माफी दे सकता है। आइए जानें कैसे हम सदा ही अपना दिल विशाल रख सकते हैं। कपड़े पर लगे दाग को तो कोई अच्छा डिटर्जेंट या सोप साफ कर ही देता है, तो इस कमजोर मन पे लगे इन धोखा, गलती जैसे दागों को कौन साफ करेगा? उसे साफ करने के लिए हमें सत्य ज्ञान और उन परम आत्मा के साथ योग लगाना होगा। माना हमें सहज राजयोगी बनना होगा। सहज राजयोगी बनने से और निरंतर सत्य ज्ञान से अपने कमजोर मन को रूबरू करने से मन शक्तिशाली होता है, और ऐसा शक्तिशाली पवित्र मन फिर दूसरे के कमजोर मन पर निर्भरता छोड़ देता है। और दूसरी तरफ कहें तो वो लेने की बजाय दूसरे को शांति, दूसरे को विश्वास, दूसरे को पवित्रता जैसी ऊर्जा देने लग जाता है। इसी को माफ करना कहते हैं। कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन बुद्धि कहती है
उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, चलो फॉरगिव तो हम कर भी दें, लेकिन फॉरगेट कैसे होगा? जब हमारे मन पे लगे दाग ही मिट जाएंगे तो हमें फॉरगेट करना कहाँ होगा? हम तो स्वतः ही उन दागों को भूल जाते हैं। तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि फॉरगिवनेस इज व्हेन वन फॉरगॉटन टू फॉरगिव। माना कि अब किसी को माफ करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि ना तो हमें वो दाग याद हैं और ना ही उन्होंने छोटे या बड़े कैसे दाग दिए वो याद है, क्योंकि सत्य ज्ञान और परमात्मा ईश्वर के साथ सहज राजयोग लगाते लगाते हमारे सारे दाग धब्बे मिट चुके हैं। मन शांत हो चुका है, पवित्र हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि विश्वास से हमारी ऊर्जा निश्चय पर आ गई है। जिसने हमारे दाग मिटाए, हमें चैन दिया, हमें शांति दी, अब हमें उन परम सत्ता पर निश्चय हो गया है। हमें निश्चय हो गया है सत्य ज्ञान पर। तो जीवन में जब भी हम ऐसी किसी परिस्थिति या संबंध के संपर्क में आएंगे तो हम उस संबंध से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, ना ही उनको माफ करने का प्रयास करेंगे, बल्कि पुनः सत्य ज्ञान से रूबरू होते हुए, योग लगाते हुए अपने मन पर लगे दागों को मिटाते रहेंगे। और इस तरीके से हम निरंतर शक्तिशाली और पवित्र बनते जाएंगे। शक्तिशाली और पवित्र मन स्वभाव संस्कार के टकराव से ना तो दुख में जाएगा और ना ही उसे कोई दर्द होगा। हम देख पा रहे हैं कि ऐसा निरंतर करने का अभ्यास हमारे अंदर कहीं करुणा भर देता है। अब हम हर संबंध, हर रिश्ते को भी इसी तरीके से अपने अपने मन पर लगे दाग धब्बों को साफ करने की विधि और उससे प्राप्त सिद्धियों के बारे में निश्चय के साथ बता सकेंगे। परमात्मा यही चाहते हैं कि उनका हर बच्चा न सिर्फ अपने मन के दागों को साफ करे, लेकिन अपने हर संबंध में भी इस विधि को साझा करे और हम सब पवित्र मन के साथ अपने रिश्तों में पवित्रता, शांति और शक्ति से उन रिश्तों को जी सके। तो अंत में हम यही समझ पा रहे हैं कि अगर सदा के लिए हमें अपना हृदय विशाल रखना है, माना मन को पवित्र और शक्तिशाली रखना है, ताकि वो पहले खुद को और फिर दूसरों को माफ कर सके, तो सत्य ज्ञान का संग और सहज राजयोग को अपने जीवन का हिस्सा बना ही लेना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर और निडरता के साथ संबंधों को खूबसूरत बनाते हुए एक खुशनुमा जिंदगी जी सकें। ओम शांति।